ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सेट्स पढ़े थे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोगों का क्या सेट था? नेचुरल नंबर था हमारा इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया था और ये था आपका 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर को हम लोगों ने w से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी, यानी ये सेट था आपका, इसमें जीरो और आ गया था। अगर नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को और इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर का सेट बन जाता है 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसी प्रकार से इंटीजर के सेट में इंटीजर को हम लोगों ने किससे दिखाया था? या तो हम इसको i से दिखाते हैं या हम इसको z से दिखाते हैं। और इसमें जो सेट में जो वैल्यूज आई थी माइनस इनफाइनाइट डैश डैश -3 -2 -1 एंड 0 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये इंटीजर था। इंटीजर्स के भी दो पार्ट थे, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स वो जो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, मतलब 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट, इसे हमने i प्लस से दिखाया था। और नेगेटिव इंटीजर को हम लोगों ने i माइनस से रिप्रेजेंट किया था। और इसमें जो सेट बना था, उस सेट में जो एलिमेंट थे वो थे -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक, इसी प्रकार से दो और इंटीजर थे, एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में अगर इंटीजर के सेट में हम पॉजिटिव को छोड़ दें, ठीक है, तो पॉजिटिव को जब छोड़ेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? जीरो निगेटिव इंटीजर के साथ बच जाएगा। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में जो एलिमेंट आ रहे थे वो थे 0 -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में जो एलिमेंट आए थे वो थे, अगर हम नेगेटिव इंटीजर को छोड़ देंगे तो जो बचेगा, यानी कि 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। और देखिए 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक अगर इस सेट को खाली लिया जाए, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसे हम w भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होगा वो आपका होल नंबर के बराबर होगा। ठीक, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या था? रेशनल नंबर्स को हम लोगों ने q से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और ये p/q के रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब डिवीजन के फॉर्म में होते हैं। ठीक, जहां पे p और q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो रेशनल नंबर को हम लोगों ने q से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, p/q इज सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर हम लोगों ने दो पॉइंट और पढ़े थे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स एंड ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं और सभी रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग डेसिमल के बारे में भी हमने बताया था, जैसे 3.2 के ऊपर अगर हमने बार लगा दिया तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा 3.2222 डैश डैश इनफाइनाइट। मतलब डेसिमल के बाद अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.2 बार, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है। या फिर अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 4.27 बार, यानी कि मतलब हो गया इसका 4.27 डैश 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 इनफाइनाइट। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए दो नंबर, दो डिजिट ठीक क्रम से रिपीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो संख्याएं बनती हैं ये रिकरिंग डेसिमल्स कहलाती हैं और ये आपका रेशनल नंबर होती है, मानी मतलब परिमेय संख्याएं। ठीक, रेशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। रेशनल नंबर, इसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, p/q, दैट इज अ डिवीजन फॉर्म। ठीक है, p/q, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स एंड ऑल रिकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर्स। ठीक, चलिए इसकी डेफिनेशन आते हैं। द रेशनल नंबर्स बिटवीन अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट or for which
द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, चलिए जैसे यहाँ पे हम ये बात करते हैं फाइनाइट डेसिमल पार्ट्स कैसे बनते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने 2 का डिवाइड किया 5 में, ठीक है, 2 2 जा 4, ये आपका यहाँ पे आ गया 1, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये 0 बढ़ा दिया, तो 2 5 जा 10। ठीक, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है, 0 आएगा। ये देखिए ये संख्या क्या होगी आपकी 2.5, तो ये फाइनाइट डेसिमल कहलाती है, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने हैं 1 है। अब जैसे इसको ना लेकर के हमने ये ले लिया 3.278, ठीक, तो क्या ये P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है, ठीक, 3 डिजिट है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3278। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो हम लोग यहाँ पे नीचे 1 में 3 जीरो लगा देंगे और 1000 का भाग कर देंगे, तो देखिए P/Q का फॉर्म हो गया। तो जब ये P/Q का फॉर्म हो गया तो ये रेशनल नंबर हो गई। ठीक, उसी प्रकार से जैसे 2.5 लिखा हुआ है, ये भी फाइनाइट डेसिमल है, जस्ट 2 and 5, 2.5। ठीक, अब ये 2.5 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 25/1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25 है, 5 2 जा 10, तो 5/2 आ गया। देखिए ये 5/2 ही तो है, हमने 5 में 2 का डिवाइड किया तो 2.5 आया। ठीक, तो फाइनाइट डेसिमल्स ऑलवेज रेशनल नंबर्स, क्यों? क्योंकि हम फाइनाइट डेसिमल को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो यही आपका डेफिनेशन बन गया। ठीक है, द रेशनल नंबर विथ ए फाइनाइट डेसिमल पार्ट और फॉर विच अ लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, अब जैसे ये है, ये सारे आपके P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, 2/3, 1/2, 3/13, 15/97, -103/109, ठीक, एक्सेट्रा। ये सभी जो संख्याएं लिखी हुई हैं फ्रैक्शन में हैं और ये सभी P/Q के फॉर्म में हैं। तो चूंकि P/Q के फॉर्म में है इसलिए ये सभी रेशनल नंबर हैं। ठीक, अब हम रेशनल नंबर्स को अगर हम रियल लाइन, जैसे हमने ये रियल लाइन यहाँ पे शो की हुई है, ये रियल लाइन कहलाती है। ठीक है, ठीक, ये आपकी रियल लाइन है, रियल लाइन को हम लोग नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम 1/2 को इस रियल लाइन में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो जब प्रेजेंट करेंगे तो 1/2 एक्चुअल में है क्या, 1/2 जो है 1/2 इक्वल टू 0.5। ठीक, यानी 1 का हाफ पार्ट, ये हम कह सकते हैं कि 1 का 2 ये शो करता है कि अगर 1 डिस्टेंस होगी हमारे पास तो उसके हम 2 पार्ट कर देंगे। ठीक, तो जैसे हमने लिया 0 से 1, तो 0 से 1 ये डिस्टेंस हो गई 1। अगर हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, 2 पार्ट कर देते हैं बराबर दिस। ठीक, ये मान लेते O पॉइंट है, ये मान लेते A और ये मान लेते B। ओके, तो OA बराबर AB, OA बराबर AB इक्वल टू 1/2, ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। ठीक, तो ये पॉइंट जो होगा ये 1/2 होगा, क्योंकि 0 से 1/2 तक की डिस्टेंस 1/2 हुई, तो उस डिस्टेंस के जस्ट बाद जो पॉइंट होगा लास्ट में, वही पॉइंट आपको 1/2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, यानी ये 1/2 नंबर हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम 2/3, 3/13, 15/97 इन सभी नंबर्स को हम रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी P/Q के फॉर्म में हैं और ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, थोड़ा सा डिवीजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम नंबर्स को P/Q के फॉर्म में जो नंबर्स दी होंगी, अगर हम उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन में तो कैसे करेंगे। तो P/Q है
P आपका न्यूमरेटर कहलाता है, Q डिनोमिनेटर है, और P अपॉन Q का जो मतलब है वो ये है कि Q इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ लेंथ P। मतलब P की लेंथ होगी न्यूमरेटर, उसके हम Q इक्वल पार्ट्स करेंगे, Q पार्ट्स करेंगे, ठीक है, ओके। Q इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ लेंथ P। क्लियर? तो जो नंबर्स आएंगी वो सभी रेशनल नंबर्स ही होंगी, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलिए जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें 5/3 एंड -5/3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन खींचते हैं, ठीक है, -∞ से +∞। ये आपका हो गया 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हम नहीं लिखना चाहेंगे, ठीक है, हम सीधे 5 लिख देते हैं, ठीक है, 5। ये +5 हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 के हम राइट साइड में जाएंगे तो सारी पॉजिटिव नंबर होंगी, और 0 के अगर हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो सारी नेगेटिव नंबर्स होंगी, ठीक है। तो ये 5 हो गया, इधर भी हम 5 ले लेते हैं, दैट -5 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसको O पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम A पॉइंट मान लें, और इसे हम B पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। तो गौर से देखिए, क्वेश्चन हमारा रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक। तो हम पहले 5/3 को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखिए, O पॉइंट आपका 0 है, A पॉइंट आपका 5 है, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? दैट इंप्लाइज OA इक्वल टू आपका हो गया 5, ठीक है। OA इक्वल टू आपका 5, ठीक। तो मैंने अभी एक बात कही थी कि P/Q जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो Q इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ डिस्टेंस P या लेंथ P, ठीक। तो यहाँ पे 5/3 है, ठीक है, 5/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 5/3, यानी हम 5 की डिस्टेंस लेते हैं, 5 की डिस्टेंस लेते हैं, और इसके 3 इक्वल पार्ट यानी बराबर भाग करते हैं, ठीक। बराबर भाग करेंगे तो एक भाग आपका ये होगा, एक भाग आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक ये भाग, एक ये भाग, और एक ये भाग, ठीक। ये मान लेते हैं C पॉइंट, ये मान लेते हैं D पॉइंट, ठीक। सच दैट हमने OA के 3 पार्ट किए, सच दैट OC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 5/3। ये सभी 5/3 के बराबर होंगे, क्योंकि मैंने 5 डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस आपकी यहाँ तक 5 है, इसके 3 इक्वल पार्ट किए, तो सभी भाग 5/3 के बराबर होंगे, ठीक है, ओके ओके। तो ये C पॉइंट जो होगा, ये OC यानी कि हो गई 5/3, तो C पॉइंट क्या होगा? तो C पॉइंट होगा जो, देखिए यहां से 0 है, 0 से जो डिस्टेंस हम नापेंगे, ठीक है, तो वही उसका पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी C जो होगा 5/3 होगा, 5/3, ठीक। अब अगर हमें D चाहिए तो D क्या होगा? D का मतलब हो गया 0 से जब हम इसको D तक, 0 से अगर D तक मतलब O से D तक नापेंगे, तो O से D तक नापने में जो डिस्टेंस आएगी वो D पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो D का मतलब यहाँ पे आएगा 5/3, भाई हम D पॉइंट ले रहे हैं तो 0 से ही लेंगे, तो OD आएगा, ठीक। OD मतलब 5/3
प्लस 5/3 यानी कि 10/3। तो C पॉइंट हो गया आपका 5/3, D पॉइंट हो गया आपका 10/3, और अगर फिर से अगर हम A पॉइंट निकालना चाहते हैं तो O से A तक की डिस्टेंस 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3, यानी कि आपका आ गया 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3 यानी 15/3। ठीक है, 15/3 यानी कि 5। तो A आपका 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब 5/3 कौन सा पॉइंट हो गया? C पॉइंट हो गया। क्लियर। अब अगर हमें -5/3 दिखाना है तो हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे O के। देखिए यहाँ पे 5/3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, C पॉइंट इज ए 5/3। ठीक, चलिए यहां पे आते हैं लेफ्ट साइड में। तो OB डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें -5/3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, यहां पे हमें 5/3 देखना था, तो यहां पे हमें -5/3 को देखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिस्टेंस कितनी है? 5 और नीचे क्या है आपका 3। इसका मतलब ये हो गया 5 के हमें 3 पार्ट करने हैं, 3 पार्ट वो भी बराबर, मतलब दिस और दिस। ये मान लेते हैं E पॉइंट है और ये मान लिया हमने F पॉइंट है। ठीक, OB इक्वल टू, देखिए डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगी, 5 ही लिखेंगे, -5 नहीं लिखेंगे। पॉइंट लिखना होगा तो हम माइनस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, OB 5 हो गया। तो OB के हमने 3 पार्ट इस तरह से किए कि तीनों बराबर है। OE 5/3, EF 5/3 एंड FB 5/3। क्लियर। दैट इंप्लाइज हमने इसके 3 पार्ट किए OB के, तो ये आपका आ गया OE इक्वल टू EF इक्वल टू FB, ये आपका आ गया इक्वल टू 5/3। ठीक, अब देखिए तो पॉइंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो E क्या हो जाएगा? O से E तक की डिस्टेंस 5/3 है, लेकिन लेफ्ट साइड में है इसलिए E को हम -5/3 लिखेंगे। तो E आपका हो गया -5/3, यानी E का पॉइंट जो आया वो आया -5/3। ठीक, देखिए रिप्रेजेंट हो गया, -5/3 को हमने रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन आगे भी कर सकते हैं। अब अगर हमें F को दिखाना है तो F क्या हो जाएगा? F जब डिस्टेंस लेंगे तो O से लेंगे। ठीक है, O से जब डिस्टेंस हम इसको नापेंगे तो 5/3 प्लस 5/3 होगा, लेकिन मिल करके माइनस में ही आएगा, माइनस में 5/3 प्लस 5/3, क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए पॉइंट्स जितने भी होंगे वो सब माइनस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये आपका आ गया -10/3। तो ये F पॉइंट हो गया आपका माइनस का 10/3। क्लियर। B पॉइंट फिर से हम निकाल लेते हैं। B जब निकालेंगे तो हम O से डिस्टेंस लेंगे, तो 3 है यहाँ पे 5/3, 3 पार्ट है 5/3, 5/3 प्लस 5/3, लेकिन माइनस में होगा। तो 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3, ये आपका आ गया इक्वल टू माइनस का 15/3 यानी -5। तो B आपका -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, आगे समझें। तो ये देखिए ये फ्रैक्शन को यानी कि 5/3 और -5/3 को हम इस रियल लाइन में देखेंगे तो C पॉइंट आपका हो गया 5/3 और E पॉइंट हो गया आपका माइनस का 5/3। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ P/Q फॉर्म या 5/3 या -5/3 ऑन द नंबर लाइन। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ओके।